नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं कुछ नया आपको बताने वाला हूं। मैं गीता से बोल रहा हूं, गीता का दूसरे अध्याय से। कृष्ण भगवान अर्जुन को किस प्रकार समझाते हुए जो उनके अंदर जो शोक है उसको कैसे नष्ट करते हैं, आइए देखते हैं, सुनते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुता। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। बड़ी विचारने योग्य है ये आत्मा। आत्मा का जो रूप है वो कैसा है, इसको अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। अनुभव के द्वारा, भावों के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतः उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों का आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व, नित्यत्व माने जो नित्य नित्य सदा रहने वाली नित्य और निराकार सिद्ध किया गया है, जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है। अभिप्राय यह है कि शास्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता। अग्नास्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता। वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता। और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य है, यानी कि ये एक रस रहने वाला नहीं है। शरीर ये अदलता बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है इसमें, और ये सदा रहने वाला नहीं है, अनित्य है ये, एवं साकार वस्तु है। आत्मा नित्य और निराकार है। अतः किसी भी अस्त्र शस्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। कृष्ण भगवान ने इस हिसाब से इस दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में समझाया है। और 24वें श्लोक की हम बात करते हैं। आप बड़े इसे ध्यान ध्यान दीजिएगा। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, अव्यक्तो यमचिन्यो यमाविकार्यो मुच्यते तस्मात् देवं विवित्वेन नाना शोचितो म्रियसि। यानी कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। तुझे शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? आत्मा किसी भी इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं आ सकता है। आत्मा जो है, अब देखना, बड़े इस पे बड़े ध्यान देने वाली बातें हैं। इंद्रियों, किसी भी इंद्रियों के द्वारा इसे जाना नहीं आ सकता है। इसीलिए इसे अव्यक्त कहते हैं। और वह मन का भी विषय नहीं है। अगर आप सोच लो आते कि इसे मन के द्वारा जाना जा सकता है, इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता, इस मन को द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। इसीलिए इसे अचिंत्य कहा गया। आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय? आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां, जो भी इंद्रियां हमारे अंदर 14 प्रकार की इंद्रियां हैं, अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं, वह अपने कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते। इसीलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वे निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है। और आत्मा कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता आत्मा में। अतः प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। ये बात यहाँ पर समझने योग्य है। इस आत्मा को अप्रयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो इसीलिए
इससे ये भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपयुक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए सौ करना नहीं बन सकता। बहुत सुंदर बात कही है ये, लेकिन इसे समझना बड़ा कठिन है। आत्मा को किसके द्वारा जाना जा सकता है? आत्मा को किसके द्वारा जाना जा सकता है? ये इंद्रियों का विषय भी नहीं है, मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। किसके द्वारा जाना जा सकता है? तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आत्मा को किसके द्वारा जाना जा सकता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्ण।